मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात आवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना आवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। अमीर JUI की साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। मुलाकात के दौरान मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तारीख की दरुस्त समत खड़े हैं और हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए करारदाद मंजूर। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। 16 रुकनी कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि क़यादत बैठे या न बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मीसाक पार्लियामेंट पर साइन नहीं कर सकते। अतातार ने कहा कि स्पीकर साहब पूरा ऐवान आपके साथ खड़ा है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। वफाकी हुकूमत फायर फाइटिंग के बजाय आग पर मजीद तेल डालेगी तो अपना काम नहीं कर सकेगी। आप भी वही करेंगे जो बानी PTI ने किया तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पहले इस ऐवान को फ़ाल करें और फिर हुकूमत को फ़ाल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे में जो भी कहें, जो सियासत करें, उन्हें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी होगी। अगर वज़ीर आला का काम सिर्फ मीडिया और मुखालिफिन को गालियाँ देना है तो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। अगर आप जजेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए मुकदमात बनाएंगे तो आवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे। आपका लीडर कुछ महीने से जेल में है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका केस मेरिट पर लड़ें। उनके वालिद को भी जेल में डाला गया था। हुकूमत एक जलसे की मार है। जलसा बहाना था, इनका निशाना हमारे अरकान थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करें, मुल्क और जमहूरियत की खातिर रास्ता निकालें। स्पीकर साहब, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। ऐवान और सियासी क़ुव्वतें मजबूत हों। हमारे 10 MNAs पुलिस स्टेशन में हैं। हमें ऐवान से जिस तरह उठाया गया उससे हमारा इस्तेहकाक और ऐवान का तक़द्दुस मजरूह हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि PTI के जलसे में कई हदें पार की गई। अपोजिशन एहतजाज करे मगर रेड लाइन क्रॉस ना करे। अगर बानी PTI गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई है। ऐवान में नकाब पोश अफराद का आना, पुलिस का अंदर आना ऐवान के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अगर हम आपस में लड़ते रहें तो काम कैसे चलेगा। हमें खुले दिल से देखना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइल्ड फुटबॉल टीम और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा वसाइल हमें आपकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। चाइल्ड फुटबॉल टीम से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। एक फर्द की एक्सटेंशन के लिए मुल्क को दांव पर लगाया जा रहा है। PTI रहनुमा असद कैसर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती जुडिशल पैकेज पर मबनी तरमीम कबूल नहीं करेंगे, हर सतह पर मुखालिफत करेंगे। अदालतें सियासत से आज़ाद होती हैं मगर हुकूमत अदालत में मुदाखलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं है। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड केस की विफाक को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि डैम फंड के पैसे विफाक और बाप्टा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, डैम फंड में कितने पैसे हैं।
बापटा के वकील ने कहा कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम फंड में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रकम विफाकी हुकूमत को मुंतकली के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को फौरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म, सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तरबियत देने का हुक्म। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अमन अमान से मुतालिक एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को ऐसा सख्त जवाब दे कि वो आइंदा हमले की जुर्रत न करें। विफाकी हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई महदूद करने का फैसला, गैस सप्लाई की 5वीं कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी तैयार कर ली, ईसीसी से आज मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स गैस ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बिजली कम पैदा हो रही है, जो नुकसान का बाइस बन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का तीसरा दौर है। लोग आज भी रोजगार के लिए केपीके से दूसरे इलाकों में जाते हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की पेशावर के सहाफियों से वक्त की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। बानी पीटीआई मुल्क, अवाम, पार्टी मेंबरान समेत किसी से भी मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस हैं। अवामी खिदमत के लिए नफरत, तासुब और तकसीम की सियासत खत्म करनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का नया केस सामने आ गया। सूबाई वज़ीर सेहत कासिम शाह की तस्दीक, कहा मरीज को लोअर दीर में उसके घर पर करंतना कर दिया गया। मरीज खलीज मुल्क से 7 सितंबर को इस्लामाबाद आया। मरीज ने पेशावर आकर होटल में क़याम किया, बाद में निजी क्लिनिक किया। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कामला हैरिस और ट्रंप की तकरार। अमरीकी मीडिया ने सर्वे में कामला हैरिस का पलड़ा भारी करार दे दिया। मुबाहिसे में ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी भी रिपब्लिकन सदर से सबसे ज्यादा वोट मिले। कामला हैरिस ने कहा कि उन्हें 8 करोड़ लोगों ने ओहदे से हटाया, जिसे हजम करना उन्हें मुश्किल हो रहा है। ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। कामला ने कहा कि हमने ट्रंप के दौर का गंद साफ किया। ट्रंप के बाइस हमें अमरीकी तारीख का सबसे बुलंद तिजारती खसारा मिला। ट्रंप की इसकाते हमल की पॉलिसी पर भी तनकीद की। कहा ट्रंप इसकाते हमल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये अमरीकी खवातीन की तौहीन है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इस्राइल जंग की नौबत ही ना आती, रूस यूक्रेन जंग ना होती। अफगानिस्तान में मामलात को बेहतर तरीके से हल किया। कामला ने कहा कि ट्रंप ने तालिबान से कमज़ोर तरीन डील की, लेकिन सदर बाइडन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 400 दूर नहीं कर सके। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने एक बार फिर कहा कि हम एक नाकाम कौम बन रहे हैं। कामला ने कहा कि उनकी इन्हीं बातों की वजह से मुझे रिपब्लिकन की हिमायत भी मिल रही है। अमरीकी मीडिया कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के मुबाहिसे के दौरान दावों का फैक्ट चेक भी सामने ले आया। कामला हैरिस ने कहा कि आज इस सदी में पहली मरतबा एक भी अमरीकी फौजी किसी जंगज़दा इलाके में फ़ाल ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हैरिस का दावा गुमराहकुन है। इराक में इस वक्त तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। मुबाहिसे के दौरान ट्रंप का ओबामा केयर प्रोग्राम के बचाने का दावा। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप के दावे को भी गुमराहकुन करार दे दिया। ओबामा केयर को मनसूख न करने की वाहिद वजह यह थी कि कांग्रेस के रिपब्लिकन्स 2017 में कानून खत्म करने के लिए काफ़ी वोट हासिल नहीं कर सके थे। सरमाई एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.74 महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वसूली सितंबर तक नवंबर के बिलों में की जाएगी। इजाफे से सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली अप्रैल था जून 2024 की सरमाई एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है।
हुकूमत पंजाब की जानिब से इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट मिलने वाला रिलीफ सितंबर से खत्म कर दिया गया। आइस्को के मुताबिक इस्लामाबाद के सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ नहीं मिलेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर में तब्दीली के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। और कल से फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू होने वाले चैंपियंस वनडे कप की ट्रॉफी की रोनमाई 5 टीमों के कप्तानों और मेंटोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेंटोर्स का कहना था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दी गई, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा, खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें निखारने में मदद मिलेगी। कप्तानों ने कहा, इवेंट से बासलाहियत खिलाड़ी सामने आएंगे, नौजवान खिलाड़ियों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है। चैंपियंस वनडे कप के तमाम मैचेस आप देख सकेंगे जियो सुपर पर बराह रास्त।